स्वागत है आपका इंडिया खबर नाउ में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान में अब तक 16 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। तीसरे चरण में राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें आगरा भी शामिल है। आगरा लोकसभा सीट पर पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है, जबकि उससे पहले 2 बार यह सीट सपा की झोली में गई। आगरा लोकसभा सीट की खास बात यह है कि यहाँ दलित वोटर्स की अनुमानित संख्या करीब 30% होने के बाद भी यहाँ एक बार भी बसपा को जीत हासिल नहीं हुई है। आगरा के दलित वोटर्स में से 1/4 जाटव बिरादरी से आते हैं। इन्हें मायावती का कट्टर समर्थक माना जाता है। पिछले कुछ चुनाव में बसपा के गिरते प्रदर्शन के बाद भी यह समुदाय आज भी मायावती के साथ खड़ा नजर आता है। आगरा में आने वाली 10 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ना तो चाय की टपरियों और दुकानों पर और ना ही गली मोहल्लों में चुनावी शोर नजर आ रहे हैं। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी के एसपी सिंह बघेल ने जीत दर्ज की थी। उन्हें यहाँ पार्टी ने फिर से उतारा है। एसपी सिंह बघेल के सामने सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों में जाटव समुदाय के कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है। बसपा ने यहाँ पूजा अमरोही तो सपा ने सुरेश चंद्र कर्दम को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुस्लिम बहुल कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही बीजेपी फिर भी घाटी में क्यों हो रहा उसका जिक्र उमर अब्दुल्ला ने बताई वजह। आगरा लोकसभा में बीजेपी ने कैसे जमाई हैट्रिक। दलित वोटर्स की अच्छी संख्या होने के बाद भी 1991 से बीजेपी यहाँ 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश बताते हैं कि बनिया ब्राह्मण पंजाबी नॉन यादव ओबीसी दलितों का एक वर्ग आगरा में बीजेपी की जीत सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। वो कहते हैं कि साल 1989 से बीजेपी आगरा का मेयर चुनाव जीत रही है और साल 2022 में आगरा की 5 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही थी। वो कहते हैं कि आगरा बीजेपी का गढ़ है। आगरा का बसई खुर्द जो आगरा कैंट विधानसभा का हिस्सा है। यहाँ जाटव समुदाय से संबंध रखने वाले आकाश कुमार को मायावती से उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि बीएसपी चीफ मायावती अपनी पार्टी को आगरा में जीत की राह दिखाएंगी। आकाश द इंडियन एक्सप्रेसवे को बताते हैं, उन्होंने हाल ही में केक काटकर अंबेडकर जयंती मनाई थी और फिर वो केक बच्चों में बांट दिया। वो कहते हैं कि एक दिन मायावती फिर सीएम बन सकती हैं अगर अपनी कास्ट और मुस्लिम उन्हें 2007 की तरह सपोर्ट करेंगे तो। वो कहते हैं कि सिर्फ मायावती ही उनकी चिंताओं पर काम करती हैं, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और सपा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। कई अन्य दलित युवाओं की तरफ आकाश को यह भी मलाल है कि मायावती ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से गठबंधन क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कि शायद मायावती को इस बात का डर है कि चंद्रशेखर के साथ आने पर वह बीएसपी से अपना कंट्रोल खो सकती हैं। बीएसपी के एक कार्यकर्ता शिवपद जो पेशे से कारपेंटर हैं, वो भी कहते हैं कि बीएसपी की जीत उम्मीद है। वह मायावती के सीएम कार्यकाल का बहुत अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी ने अच्छा काम किया था, लेकिन दलित के तौर पर वो बहन जी के शासन में सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते थे। ललित वाल्मीकि नाम के एक युवा बताते हैं कि उन्हें मायावती के शासन में नौकरी मिली थी। उनका मानना है कि सिर्फ उनकी सरकार में ही आरक्षण सही से लागू किया गया था। सियासी जानकारों का मानना है कि उनका समुदाय बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन ललित कहते हैं कि वो बीएसपी के समर्थक हैं। बीजेपी की राजनीति के बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, जब बीजेपी चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाती है तो बीएसपी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग अब सिर्फ बीएसपी को समर्थन करेगा क्योंकि उनका मानना है कि वही बीजेपी को हरा सकती है। आगरा की इतमादपुर विधानसभा सीट के वोटर रमेश चंद्र जाटव बीजेपी को सुपर सरकार मानते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने कई केंद्रीय योजनाओं का फायदा लिया है। वह बीएसपी का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बात पर आश्चर्य जताते हैं कि क्यों पार्टी लगातार हार रही है। वह कहते हैं कि हम सभी बीएसपी के लिए वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी जीतती है। कहीं ना कहीं कुछ ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ है। वह कहते हैं कि कहीं सही चुनाव के लिए जरूरी है कि बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हो। आगरा में सपा और बसपा ने जाटव बिरादरी से जुड़े प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2 लाख है, जो काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन होने की वजह से यहाँ मुस्लिम इस बार उनके पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन बीएसपी भी उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही है। आगरा के मोहम्मद सलीम द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हैं तो सवाल करते हैं कि साल 2022 में योगी आदित्यनाथ ने मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई। क्या किसी स्ट्रक्चर का नाम मुस्लिम नहीं हो सकता है?
हालांकि आगरा में मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को कुछ तारीफ भी मिल रही है। आगरा कैंट की रहने वाली नादरा कहते हैं कि बीजेपी ने लोगों को धर्म के नाम पर बांटा है, लेकिन उनकी बहू ट्रिपल तलाक बंद करने के लिए मोदी सरकार की तारीफ करती है। वो अपना नाम छपाने से मना करती हैं। साथ ही ये भी मानती हैं कि बीजेपी के आने के बाद मुस्लिमों के प्रति घृणा बढ़ी है। बीएसपी की प्रत्याशी पूजा अमरोही कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद बीएसपी की प्रत्याशी पूजा अमरोही कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्याबेन की बेटी हैं। वह सोशल जस्टिस से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा रही हैं। वह कहती हैं कि आगरा में मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा और पीने का साफ पानी नहीं है। वह कहती हैं कि मैं आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की भी पक्षधर हूँ। दूसरी तरफ सपा जूता व्यापारी करदम के प्रभाव से जीत की उम्मीद कर रही हैं। वह कहते हैं कि लोग बीजेपी से दुखी हैं क्योंकि उसने आम लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए अब आम जनता सपा कांग्रेस का समर्थन करेगी। वो कहते हैं कि हालांकि जाटव खुलकर कहते हैं कि